हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आज के लेक्चर में। आज हम और कुछ अलग टाइप्स के कॉमन नेम्स देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो CH3 डैश ये एक सब्स्टिट्यूएंट है जिसे हम मिथाइल ऐसा लिखते हैं। ये बहुत बेसिक है, आपको पता होगा। ये इसमें दो कार्बन है इसलिए ये होगा इथाइल। अब देखो, अगर किसी कार्बन से अटैच कोई फंक्शनल ग्रुप, जैसे कि अगर यहाँ पे कोई फंक्शनल ग्रुप हो और वो फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच हो उस कार्बन की डिग्री अगर 2 डिग्री हो, मतलब वो कार्बन और दो कार्बन से अटैच हो, तो हम उसको सेकेंडरी, देखो टोटल नंबर ऑफ कार्बन 4 है इसलिए ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल। और फिर जो भी फंक्शनल ग्रुप आए उसको उसके आगे लिख देंगे। अब देखो, इस वाले कंपाउंड में इस कार्बन से अगर कोई डायरेक्टली अटैच फंक्शनल ग्रुप हो तो ये कार्बन 3 डिग्री कार्बन है, मतलब ये कार्बन और 3 कार्बन से अटैच है। इसलिए इस वाले कंपाउंड का कुछ कॉमन नेम ऐसा होगा, टर्चरी। टोटल नंबर ऑफ कार्बन 4 है इसलिए ब्यूटाइल। और फिर जो भी फंक्शनल ग्रुप हो, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड या फिर अल्कोहल का ओएल, वैसे। अब देखो, इस वाले कंपाउंड का हम नॉमेनक्लेचर करें जो कि कॉमन नेम्स में, तो ये जो ब्रोमीन है ये डायरेक्टली जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन इटसेल्फ 3 डिग्री कार्बन है। तो इसका कॉमन नेम क्या होगा, टर्चरी ब्यूटाइल ब्रोमीन। अगर हम इसका IUPAC नेम लिखना चाहे तो देखो, एक दो दो नंबर की पेरेंट चेन होगी, तो एक नंबर पे दो मिथाइल ग्रुप है और एक ब्रोमीन ग्रुप है, तो 1 ब्रोमो 1,1 डाइमिथाइल, दो कार्बन का कंपाउंड है इसलिए इथेन। तो इतना लंबा नाम लिखने से अच्छा हम डायरेक्टली टर्चरी ब्यूटाइल ब्रोमीन ऐसा कॉमन नेम लिख सकते हैं, जो कि बहुत आसान हो जाएगा हमें। अब देखो, इस वाले कंपाउंड को हम, क्योंकि यहाँ पे अगर कोई फंक्शनल ग्रुप लगा हो तो हम इसे सेकेंडरी, 5 कार्बन है इसलिए पेंटाइल, और फिर जो भी फंक्शनल ग्रुप आए उसका सफिक्स हम लिख देंगे। क्योंकि अब इस कंपाउंड में अगर हम ध्यान से देखें तो ये कार्बन 4 अलग अलग टाइप के फंक्शनल ग्रुप से अटैच है, मतलब जो भी यहाँ से अटैच है वो अलग अलग टाइप्स के ग्रुप्स है या फिर सब्सटीट्यूएंट है। तो इसीलिए ये हो जाएगा एक्टिव कार्बन, जिसे हम कायरल कार्बन कहेंगे। तो इसीलिए इसका हम नाम रखेंगे एक्टिव सेकेंडरी पेंटाइल। इससे हमें ये पता चलेगा कि जो कार्बन यहाँ पे कायरल हो, मतलब जो कायरल कार्बन हो उसी से फंक्शनल ग्रुप अटैच है। क्योंकि अगर हम यहाँ पे देख रहे हो 3 नंबर का कार्बन, तो ये भी सेकेंडरी कार्बन है, तो इसका नाम भी हम सेकेंडरी पेंटाइल रख सकते हैं। पर लेकिन हम, अगर हम इस कंपाउंड को देखें तो इसके लेफ्ट साइड में भी CH3 CH2 और राइट साइड में भी सेम CH2 CH3 आएगा। तो ये एक्टिव नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे दो सेम कार्बन सेम ग्रुप अटैच है इसीलिए। तो ये होगा एक्टिव सेकेंडरी पेंटाइल। अब आगे हम इस कंपाउंड को कॉमन नेम, इस कंपाउंड का क्या कॉमन नेम हो सकता है देखेंगे। तो देखो, 2 नंबर पर मिथाइल ग्रुप हो तो इसके लिए मैंने बताया था कि आइसो ग्रुप हम यूज करेंगे। आइसो टोटल 4 कार्बन है इसलिए ब्यूटाइल, आइसो ब्यूटाइल अल्कोहल।
अब देखो इसमें अभी अगर हम नंबरिंग करें तो 2 नंबर वाला कार्बन 3 डिग्री कार्बन है। ये देखो इसमें फंक्शनल ग्रुप जिससे डायरेक्टली अटैच था वो 2 डिग्री था इसलिए सेकेंडरी, इसमें फंक्शनल ग्रुप जिससे अटैच था वो इससे 3 डिग्री था इसलिए टर्शरी। पर अगर हम यहाँ इस वाले इन दो कंपाउंड्स को देखें तो ये जिस कार्बन से भी अटैच है उसका अगले वाला कार्बन अगर 2 डिग्री हो, मतलब उसका एक मिथाइल ग्रुप से अटैच हो, तो हम आइसो यूज करेंगे। और अगर जिस ग्रुप कार्बन से अटैच फंक्शनल ग्रुप हो उससे अगले वाला मतलब 2 नंबर वाला कार्बन अगर 2 डिग्री हो तो आइसो, 3 डिग्री हो तो नियो। टोटल 5 कार्बन है, देखो 1 2 3 4 5, पेंटाइल और अमीन। यहाँ पे हम उस कंपाउंड का मतलब जो भी फंक्शनल ग्रुप हो उसका कंप्लीट नेम लिखते हैं, ना कि कुछ सफिक्स। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।